मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि भगवान राम ने सीता जी को स्वयंवर में वरने के लिए धनुष भंग किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं उस धनुष का नाम क्या था? उस धनुष का नाम था पिनाक। वो धनुष महादेव का था, यानी शंकर भोलेनाथ का था। इस पिनाक धनुष की कथा भी बहुत ही अजीब है। शायद आप में से बहुत कम ने इस पिनाक धनुष के बारे में कुछ जाना हो, ये जानकारी की हो या आपको पता हो। तो चलिए हम आपको भगवान भोलेनाथ के पिनाक धनुष की कथा सुनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन शिव जी का ये धनुष किसने और कैसे बनाया था, तथा वह शिव धनुष महाराज जनक जी के पास कैसे पहुंचा, इस रहस्य को शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार घोर जंगल के अंदर कण्व मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने बहुत भारी तपस्या की। तपस्या करते करते वो इतने समाधिस्थ हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका शरीर दीमक के द्वारा बांबी बना दिया गया था, यानी कि उनके शरीर के चारों तरफ दीमक लग गई थी। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर सा बांस का पेड़ उगाया, एक बांस उगाया। जब महर्षि कण्व कण्व की तपस्या पूर्ण हुई, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व ऋषि की काया को सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि अरे, कण्व ऋषि के जो शरीर था उसके ऊपर तो एक बांस भी उगाया था। और जब उनकी शरीर के ऊपर लगी हुई मिट्टी में बांस उगा है, तो ये कोई साधारण बांस नहीं हो सकता। इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उस तपस्या का जो तप का जो एक फल था, या कह सकते हो तप की जो एक एनर्जी थी, वो उस बांस में भी आ चुकी थी। तो यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उस बांस को काट लिया और काटने के बाद में विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उस बांस को देखा, उसको परखा और उससे दो दिव्य धनुष बनाए, जिसमें से एक का नाम उन्होंने सारंग रखा। सारंग भगवान विष्णु जी को दिया गया। और एक दूसरा जिसका नाम उन्होंने पिनाक रखा, वो भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया। अगर आपको याद हो तो शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। जी हाँ, इसी पिनाक धनुष को धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था, उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे। जी हाँ, बादल फट जाते थे और ऐसा लगता था कि पृथ्वी डगमगा जाती थी। उसकी टंकार से ऐसा लगता था कि मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। चारों तरफ से गर्जना होने लगती थी। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। जी हाँ, देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष भगवान शंकर ने देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया था। जी हाँ, महाराजा जनक की जो जो पूर्वज थे, उसमें निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। निमि जो थे, राजा निमि, उनके ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिवजी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता किसी में नहीं थी। लेकिन एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को अपने बाएं हाथ से ही उठा दिया था और ये बात राजा जनक ने देख ली थी। तो इससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। अतः जो भी इससे विश्वास अतः जो भी इससे विवाह करेगा, वह भी कोई साधारण पुरुष तो होगा नहीं। तो इसीलिए जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और यह शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाएगा, तोड़ेगा, तो सीता जी से उसी से विवाह किया जाएगा। अगर आपको याद हो, सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलशाली, शक्तिशाली और बड़े तेजस्वी लोग आए थे।
लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया था, यहां तक कि रावण भी उस धनुष को नहीं हिला पाया था। उस सभा में भगवान श्री राम ने ही शिव धनुष तोड़कर सीता जी से स्वयंवर रचाया था, विवाह किया था। और जब शिव जी का वह कठोर धनुष टूटा, तो उस धनुष के टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम जी इसलिए क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आए थे, क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव हैं। तो दोस्तों, ये थी पिनाक धनुष की कथा, जो कि भगवान शंकर का धनुष था और जिसको कि तोड़कर भगवान राम ने सीता माता से अपना स्वयंवर रचाया था, स्वयंवर में उनको वर लिया था और इस तरीके से भगवान राम और सीता की शादी हुई थी। जी हाँ, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि पिनाक धनुष की ये कथा आपको जरूर बहुत अच्छी लगेगी और आप भी हमारे पूर्वजों के इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और उस पर गर्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।